हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक राज और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी साइंस से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है वो आपको हमेशा टाइम पे टाइम मिलते रहे। और हम इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज। तो पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में तो जो ऊपर से नीचे जो भी कॉलम है वो क्या है? ये सारे क्या है? ग्रुप्स हैं। और जो हॉरिजेंटल रोज है उन्हें क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल रोज जो है वो क्या है? हमारा पीरियड्स है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देयर आर 18 ग्रुप्स। देयर आर 18 ग्रुप्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स हैं और टोटल कितने पीरियड्स हैं? तो आपको हम बता दें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल रोज हैं जिन्हें हम पीरियड कहते हैं उनकी संख्या क्या है? पीरियड की संख्या है 7। और जो वर्टिकल कॉलम है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं, उनकी संख्या है 18। टोटल पीरियड के 7 है और ग्रुप्स 18 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल? तो इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है मेटल का? डक्टिलिटी तो मेटल का प्रॉपर्टी है। मेटल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, ये भी प्रॉपर्टी है। नॉन कंडक्टिविटी, मेटल्स तो कंडक्टर होते हैं तो ये प्रॉपर्टी नहीं है। और मेलेबिलिटी, ये भी एक मेटल का प्रॉपर्टी है। तो कौन सा प्रॉपर्टी नहीं पूछा गया? तो प्रॉपर्टी नहीं है वो कौन है? ऑप्शन सी। तो नॉन कंडक्टिविटी हमारा प्रॉपर्टी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप 2 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज। एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट है? तो हमारे ग्रुप 2 में जो एलिमेंट है वो कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, ये सारे एलिमेंट है। तो इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो अगर हम बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 2 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। इसमें भी 2 है। कैल्शियम का अगर लिखें तो 2 8 8 2। तो हम कह सकते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ग्रुप 2 वाले एलिमेंट में क्या होंगे? ऑप्शन बी, दैट इज 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड करता है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड करता है एटॉमिक नंबर पे। किस पे बेस्ड करता है? एटॉमिक नंबर पे। और एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? जेड से। तो एलिमेंट को जो अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है आप सभी को तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं इसको आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट इन द सेम पीरियड हैव। इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड हैव। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट सेम पीरियड में होते हैं तो उनमें क्या चीज कॉमन होता है? जैसे अगर हम बात करें सेकेंड पीरियड का एलिमेंट लेते हैं, एक हम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट लेते हैं। उस सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
नियोन। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है ये। तो इनमें क्या चीज आपको कॉमन है? इन द पीरियडिक टेबल द एलिमेंट इन द सेम पीरियड है। तो सेम पीरियड के एलिमेंट में क्या चीज सेम होता है? तो इन सबके केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम नहीं होते हैं। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसा भी नहीं है, ग्रुप बदल जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा। ऊपर से देखें तो ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, तो ग्रुप चेंज हो रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा। सेम नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, ये बात सही है। सब में जो एनर्जी लेवल है, यानी एनर्जी लेवल कहने का मतलब सेल, तो सब में सेल का संख्या सेम है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सभी में जो अगर सेल का नंबर देखेंगे, इसमें भी 2 सेल है, 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 और इसमें भी 2 सेल है। तो एक्चुअली जो पीरियड रिप्रेजेंट करता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल को, उसमें कितना सेल प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे सेकेंड पीरियड से अगर हम थर्ड पीरियड में जाएंगे, सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाएंगे तो सेकेंड पीरियड में कितना सेल था? 2 था। थर्ड पीरियड में जैसे मूव करेंगे तो उसमें सेल का संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फोर्थ पीरियड में कितना सेल हो जाएगा? 4 सेल हो जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे पीरियड में तो सेल का संख्या एक एक करके बढ़ते जाएगा। तो पीरियड रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेल को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेम नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। यहां एनर्जी लेवल का मतलब होता है सेल। सेल का एक और भी नाम है जिसे हम लोग एनर्जी लेवल्स कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल? इनमें से नॉन मेटल कौन है? सोडियम, सोडियम तो हमारा मेटल है और वो भी एक्टिव मेटल है। कार्बन क्या है? कार्बन तो नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। आयरन भी मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है। तो हमें पूछ रहा है नॉन मेटल कौन है? तो नॉन मेटल तो एक ही है, दैट इज कार्बन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप सभी के लिए जो मैं वीडियो बनाता हूं काफी ज्यादा टाइम निकालता हूं उसके लिए, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एटॉमिक मास इज इक्वल टू द सम ऑफ। एटॉमिक मास क्या होता है? तो पहले एटॉमिक मास जानने से पहले जान लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? उसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जेड से। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है उसी को हम लोग क्या करते हैं? मास नंबर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? एटॉमिक मास इज इक्वल टू द सम ऑफ, तो किसका सम है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ग्रुप वाज एडेड इन मेंडली प्रेडिक्टेबल? तो अगर हम मेंडली प्रेडिक्टेबल की बात करें, अभी जो प्रेडिक्टेबल आप देखते होंगे वो क्या है? मॉसले का प्रेडिक्टेबल। तो ये जो प्रेडिक्टेबल है ये क्या है? मॉसले का प्रेडिक्टेबल है। ठीक है, इसको हम लोग कौन सा प्रेडिक्टेबल कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। तो ये हमारा मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है, देख सकते हैं। इसका एक नाम और भी है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल। तो ये क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ द प्रेडिक्टेबल। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल। तो ये मॉडर्न प्रेडिक्टेबल किसने बनाया था? मॉसले ने। किसने बनाया था? मॉसले ने बनाया था। और इससे पहले जो एक प्रेडिक्टेबल बनाए थे मेंडलीफ ने बनाया था। तो मेंडलीफ के जो प्रेडिक्टेबल में थे वो उनमें से कौन सा ग्रुप को ऐड किया गया था आप यहां से देख सकते हैं। तो ये जो ग्रुप 18 है उसको हम लोग मेंडली प्रेडिक्टेबल में ग्रुप 0 कहे थे। क्या कहते हैं? यहां लिखा हुआ है ग्रुप 0। मेंडली प्रेडिक्टेबल में एक्चुअली क्या, अगर मॉडर्न प्रेडिक्टेबल को देखें तो ये एक्चुअली में ये मेंडलीफ का ही प्रेडिक्टेबल है। बस मेंडलीफ के प्रेडिक्टेबल को क्या किया गया? एक्सपेंड कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहां भी नोटेशन जो है 1A 2A 3B 4B 5B ये सब जो लिखा हुआ है ये मेंडलीफ प्रेडिक्टेबल के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, तो जो हमारा जो मेंडलीफ का जो प्रेडिक्टेबल में जो है उस टाइम नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं किया गया था। तो मेंडलीफ प्रेडिक्टेबल में जो ग्रुप 0 था उसको बाद में ऐड किया गया था। तो कारण है कि नोबल गैस का डिस्कवरी उस टाइम नहीं हुआ था। तो इसका जो क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रुप 0। तो ग्रुप 0 को बाद में ऐड किया गया था। और ग्रुप 0 में क्या होते हैं? ग्रुप 0 में नोबल गैस होते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में ये कौन सा ग्रुप है? मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में ये ग्रुप 18 है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो क्वेश्चन नंबर 11 है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 287, टू विच ग्रुप डज इट बिलोंग्स। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया है 287, तो आपको इस एलिमेंट किस ग्रुप में प्रेजेंट है ये बताना है। तो हम जान लेते हैं पहले। तो हमारा जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है, 15 है, 16 है और 17 है मॉडर्न पीरियड टेबल में कि हम बात कर रहे हैं। तो ग्रुप 1 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो इसका ग्रुप 1 होगा। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। ग्रुप 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा और ग्रुप 17 में 7 होगा। तो आप ये याद करके रख लीजिए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कितना है, 1 और 2 है। फिर हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 13 से और 17 तक जाएंगे। तो 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6 और 17 में 7। तो अगर हम देखें तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 7 होगा तो किस ग्रुप का होगा, 17 का। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड टू बी एप्लीकेशन। तो हमारा जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, कितने एलिमेंट तक के लिए वैलिड था। तो ये अब तक 20 एलिमेंट तक ही वैलिड था। और 20 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कैल्शियम का। कैल्शियम के बाद जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या हो गया था, फेल हो गया था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 आर नोन एज। तो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स को क्या कहते हैं। तो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स कौन कौन, एक बार देख ले। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम। इन सबको क्या कहा जाता है, इन सबको कहा जाता है अल्कली मेटल्स। क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल्स। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अल्कली मेटल। हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू मेंडलिव्स पीरियोडिक लॉ द एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज किया था, एटॉमिक नंबर पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे। और जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल था, जो हमारा मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, उस पे एलिमेंट को कैसे अरेंज किया गया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। यही गलती मेंडलीव से हुआ था। अगर एटॉमिक नंबर बोलता तो आज मोसले का पीरियोडिक टेबल नहीं, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल चलता है। खैर क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। इन पीरियोडिक टेबल हीलियम इज प्लेस्ड एट। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हीलियम कहां प्लेस है, तो चलिए देखते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हीलियम जो है वो सबसे राइट साइड और ऊपर पे कॉर्नर पे नजर आ रहा है, ठीक है। और नोबल गैस है, ग्रुप 18 में प्रेजेंट है और सबसे ऊपर प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड ऊपर भी प्रेजेंट है। तब हम लोग ऑप्शन पे जाते हैं। तो हीलियम तो देखिए टॉप में तो प्रेजेंट था, लेकिन टॉप में किधर, राइट साइड में था। तो टॉप राइट कॉर्नर, तो टॉप में कहां था, राइट कॉर्नर पे था। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ मेटोलाइट। इनमें से मेटोलाइट का प्रॉपर्टी आपको नहीं है। तो प्रॉपर्टी नहीं है, आपको वो बताना है। तो मेटोलाइट सेमीकंडक्टर होते हैं, बात सही है। मेटोलाइट ब्रिटल भी होते हैं। मेटल डक्टाइल जल्दी नहीं होते हैं, ठीक है। और वेरिएबल कंडक्टिविटी होता है, कभी ज्यादा भी होता है, कभी थोड़ा सा कम भी होता है। और इसके कंडक्टिविटी को थोड़ा मोड़ा हम बढ़ा और घटा भी सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है कि जो प्रॉपर्टी नहीं है वो क्या है, डक्टाइल। तो मेटोलाइट जो जनरली होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है आइसोटोप्स पोजेस। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स जो होते हैं वो सेम एलिमेंट के एटम होते हैं। तो सेम एलिमेंट होगा तो एटॉमिक नंबर सेम होगा, और लेकिन डिफरेंट क्या होगा उनका, मास नंबर डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा।
तो अगर ऑप्शन में देखें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम मास नंबर, ये तो गलत है, सेम मास नंबर नहीं हो सकता है, मास नंबर डिफरेंट होगा। मास डिफरेंट होने का कारण क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? डिफरेंट है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है इन सब में? डिफरेंट है। मास नंबर डिफरेंट होने का कारण है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सभी में डिफरेंट है। तो ऐसा तो ऑप्शन में समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। तो सबका एटॉमिक नंबर सेम है। तो एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब है सब में प्रोटॉन का नंबर क्या है? एक है। सब में प्रोटॉन का नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम मतलब प्रोटॉन का नंबर सेम। तो एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर सभी का 1 है, तो सभी में एक ही प्रोटॉन होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? व्हाट रिलेशन डू आर्गन एंड कैल्शियम है? तो आर्गन और कैल्शियम का बीच में क्या रिलेशन है? तो चलिए जरा देखते हैं हम लोग। ये आर्गन, ये तो नोबल गैस है, और कैल्शियम ये मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका एटॉमिक नंबर 20, इसका मास नंबर 40 और इसका भी मास नंबर 40। तो ये क्या कहलाएंगे? तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन दोनों का सेम क्या है? दोनों का सेम मास नंबर सेम है। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों का मास नंबर सेम है, और जिनका मास नंबर सेम है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आइसोबार्स का। ऑप्शन सी, दैट इज आइसोबार। हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। द एलिमेंट विद द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इन द पेरियोडिक टेबल इज। तो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है आपको बताना है किसका है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर 94 होता है, कैलिफोर्नियम का 98 होता है और आइंस्टीनियम का 99 होता है। तो क्या लगता है आपको? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आइंस्टीनियम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट? तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? तो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांटा गया है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एस ब्लॉक में बांटा गया। ग्रुप 1 को एस ब्लॉक में बांटा गया है। ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक को पी ब्लॉक में बांटा गया है, और ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक को डी ब्लॉक बोला गया है। ठीक है, और नीचे वाले को एफ ब्लॉक कहा गया है। तो ये जो बीच वाले हैं 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के 12 तक वाले जो एलिमेंट हैं, ये डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग राइट आंसर पे। तो क्वेश्चन था विच ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते थे? तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम कह रहे थे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट को। किसे कह रहे थे? डी ब्लॉक वाले एलिमेंट को। और डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से स्टार्ट होता है? ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ग्रुप नंबर 3 to 12। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 21। 21 क्या है? लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स आर लोकेटेड इन। तो हमारे जितने भी लेंथेनाइड्स हैं और एक्टिनाइड्स हैं वो कहां प्रेजेंट है? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 में प्रेजेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रुप 3। हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को देखें तो ये लेंथेनाइड है और ये वाला सीरीज क्या है? एक्टिनाइड है। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहां प्रेजेंट है? ये वाला पे लेंथेनाइड प्रेजेंट है और उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है? एक्टिनाइड प्रेजेंट है। और लेंथेनाइड एक्टिनाइड किस में प्रेजेंट है? ग्रुप 3 में प्रेजेंट है। ये ग्रुप 1 हुआ, ये ग्रुप 3 और ये ग्रुप 3 हुआ। तो ग्रुप 3 में प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं 57 से लेकर के 71 और 89 से लेकर के 103 तक, ये सारे क्या हैं? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं। हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। चैल्कोजेंस आर। तो चैल्कोजेंस होते हैं ग्रुप 16। ग्रुप 16 वाले एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप 16 वाले एलिमेंट को हम लोग चैल्कोजेंस कहते हैं। और ग्रुप 16 में कौन कौन होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, ये सब ग्रुप 16 वाले एलिमेंट होते हैं। और ये क्या जनरली होते हैं? ये दो जो होते हैं वो ओर्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? ओर्स फॉर्म करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? ओर्स फॉर्मिंग कहलाएंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे। द स्टैंडर्ड एलिमेंट चूजन फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज। तो स्टैंडर्ड एलिमेंट चूजन फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास यानी सभी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास को हम एक एलिमेंट के रिलेटिव में मेजर करते हैं, दैट इज
कार्बन 12, तो कार्बन 12 का जो 1/12 पार्ट है, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट है, इसी से हम क्या करते हैं, सभी एलिमेंट को मेजर करते हैं। इसी को हम लोग 1 AMU भी कहते हैं या 1 यूनिफाइड मास भी कहते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। इन मेंडली प्रेडिक्टेबल गैप्स वेयर लेफ्ट फॉर मेनी एलिमेंट्स, पिक एनी वन आउट ऑफ देम। तो मेंडली प्रेडिक्टेबल में कुछ गैप्स छोड़ दिए गए थे, कारण था कि उस टाइम उस एलिमेंट का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो डिस्कवरी नहीं हुआ था तो किस किस एलिमेंट का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो एक तो था आपका गैलियम 31, इसका डिस्कवरी उस टाइम नहीं हुआ था, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 31, और एक था जर्मेनियम जिसका था एटॉमिक नंबर 32। इन दोनों एलिमेंट का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो इसलिए उस जगह पे एक खाली स्पेस छोड़ दिया गया था और इसका नाम भी दिया गया था। इसका नाम था इक्का एल्युमिनियम था और एक का नाम क्या था, इक्का सिलिकॉन रखा गया था। आप इसमें पहचानिए कि इसमें जर्मेनियम, यस हमारा राइट आंसर क्या होगा जर्मेनियम। हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन 25 पे। तो 25 क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर नोन एज। तो ग्रुप 17 वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं, ग्रुप 17 वाले एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये ग्रुप 17 वाले एलिमेंट है, इनको क्या कहते हैं, इन सभी को कहते हैं हम लोग हैलोजेंस। क्या कहते हैं, हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब होता है हैलो प्लस जेन, जिसमें मतलब होता है, हैलो का मतलब होता है साल्ट और जेन का मतलब होता है फॉर्मिंग। जेन का मतलब क्या होता है, फॉर्मिंग। तो ये सारे जो एलिमेंट हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, ये सभी साल्ट फॉर्म करते हैं, सी साल्ट फॉर्मिंग। ठीक है, समुद्र में जितने भी साल्ट हैं ये उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी। हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू द ग्रुप 18 ग्रुप्स। तो ग्रुप 18 को क्या कहा गया है, तो ग्रुप 18 को कहा गया है नोबल गैस, या हम कह सकते हैं इनर्ट गैस। ठीक है, चैल्कोजेंस किसे कहा गया है, ग्रुप 16 को। हेलोजेंस ग्रुप 17 को अभी देखे थे। अल्कली मेटल किसे कहा गया है, ग्रुप 1 को। और नोबल गैस तो अभी हमने बताया कि ग्रुप 18 को कहा जाता है। हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 पे। Which of the following element has the smallest atomic radius? तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा है। तो अब हम लोग आ गए हैं एटॉमिक साइज पे। तो यहां पर कौन सा एलिमेंट है, अगर आप एटॉमिक साइज का अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एलिमेंट का पोजीशन पता होना चाहिए प्रेडिक्टेबल में। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट है सोडियम, सोडियम, क्लोरीन। तो अगर हम थर्ड पीरियड पे जाए तो सोडियम किस पीरियड पे, थर्ड पीरियड पे सोडियम, और क्लोरीन भी है थर्ड पीरियड पे होता है। और फ्लोरीन कहां होता है, फ्लोरीन जस्ट क्लोरीन के ऊपर होता है। और हीलियम कहां होता है, जस्ट साइड में ऊपर में सबसे हीलियम होता है। तो पूछा स्मॉलेस्ट साइज किसका है, तो स्मॉलेस्ट साइज तो हमारा सबसे, अगर हम देखिए प्रेडिक्टेबल में अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सबसे छोटा साइज अगर इन सब में देखा जाए, सोडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन और हीलियम, तो सबसे ऊपर में हीलियम है और सबसे राइट साइड में हीलियम है। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, हीलियम का। विच इज द बिगेस्ट इन साइज, चलिए आपको बताना है बिगेस्ट साइज किसका है। तो आपको हम फिर से बता देना चाहते हैं, अगर आप एटॉमिक साइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पीरियड टेबल में पता होना चाहिए। आप जो है पीरियड टेबल के सामने बैठ जाएं और पीरियड टेबल का हेल्प लेकर के आप सीख सकते हैं इसे। तो लिथियम ग्रुप 1 में है, उसके नीचे सोडियम होता है, सोडियम के बगल में मैग्नीशियम होता है और सोडियम के जस्ट नीचे पोटेशियम होता है। तो अभी हम बताए थे कि ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो पूछ रहा है सबसे बिगेस्ट साइज किसका है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, तो नीचे जाने पे सबसे ज्यादा बड़ा साइज पोटेशियम का होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। Which of the following is the correct order of the atomic radii of element? ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। तो देखिए यहाँ पर 3 एलिमेंट है। अगर हम पीरियड टेबल में इन तीनों का पोजीशन देखें तो सबसे लेफ्ट में नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, उसके बाद फ्लोरीन आता है।
और साइज क्या होता है, घटते चला जाता है। साइज क्या होता है, घटते चला जाता है लेफ्ट से राइट पे। लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होता है, घटता है, तो डिक्रीज होता है। तो सबसे बड़ा साइज नाइट्रोजन का है, उससे कम ऑक्सीजन का, उससे कम फ्लोरीन का। तो ये ऑप्शन कहां दिख रहा है आपको, तो ये ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन डी पे। नाइट्रोजन सबसे बड़ा है, उससे छोटा ऑक्सीजन, उससे छोटा फ्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन डी। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। द एलिमेंट X फॉर्म्स ए क्लोराइड विथ फॉर्मूला XCl2। तो एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड बना रहा है जिसको कहते हैं XCl2, विच इज सॉलिड विथ एट हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इस एलिमेंट सॉलिड है, ये क्या होता है, जनरली सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। X would mostly like to be in the same group of predictable। तो X जो एलिमेंट है, ये किस ग्रुप का एलिमेंट आपको बताना है। तो यहां से हम इसका वैलेंसी पता कर सकते हैं। क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो इस ग्रुप X का जो वैलेंसी है 2 है। और वैलेंसी 2 किसका होता है, ग्रुप 2 वाले एलिमेंट का। ग्रुप 2 वाले एलिमेंट कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है, और सिलिकॉन का वैलेंसी 4 होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन 31 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, which of the following is the atomic number of an element that forms basic oxide। तो आपको यहां पर बताना है कि बेसिक ऑक्साइड जो है कौन सा एलिमेंट फॉर्म करता है, और उस एलिमेंट का आपको क्या दिया गया है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया गया है। तो यहां पर सिंपली ये बोला जा रहा है कि यहां पर आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताना है जो कैसा ऑक्साइड फॉर्म कर रहा हो, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा हो। तो आपको पता है कि बेसिक ऑक्साइड कौन फॉर्म करता है, बेसिक ऑक्साइड जनरली मेटल्स फॉर्म करते हैं। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको पहचानना है कि इसमें मेटल कौन है। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो एटॉमिक नंबर 18, 18 क्या है, 18 होता है आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है। और ये आर्गन क्या है आपका, नोबल गैस है। आर्गन क्या है आपका, नोबल गैस है, ठीक है। 17 तो क्लोरीन का होता है, क्लोरीन नॉन मेटल है। 19 होता है पोटासियम का। तो एटॉमिक नंबर 19 किसका होता है, पोटासियम का, जो कि हमारा क्या है, मेटल है, हमारा मेटल है। और 15 होता है फास्फोरस का, और ये फास्फोरस क्या है, ये भी नॉन मेटल ही है। तो एक ही इसमें मेटल है, दैट इज एटॉमिक नंबर 19। तो पोटेशियम के जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, वो बेसिक होंगे। वो क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे 32 पे। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, विच इज द बिगेस्ट इन साइज। तो आपको यहां पर सबसे बड़ा साइज किनका है आपको बताना है, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम या पोटासियम। तो चलिए, अगर आपको एटॉमिक साइज का अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल आपके पास रहना चाहिए, और पीरियोडिक टेबल का नॉलेज भी होना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल में लिथियम का पोजीशन ऊपर में होता है, उसके जस्ट नीचे सोडियम होता है, सोडियम के बगल में मैग्नीशियम होता है, और सोडियम के नीचे क्या होता है, पोटेशियम। तो जितना एलिमेंट यहां दिया गया है उतना एलिमेंट को लिख दिए। तो पूछ रहा है सबसे बिगेस्ट साइज कौन है। तो हमको तो पता है भाई कि ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका है, तो सबसे बड़ा साइज पोटेशियम का है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, और लेफ्ट से राइट जाने पे साइज घटता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, पिक आउट द ऑड वन। तो इनमें से ऑड वन आपको पहचानना है। तो ऑड वन कौन है, तो देख लिया जाए, आर्गन, नियॉन, बेरियम और हीलियम। तो आर्गन क्या है, आर्गन एक नोबल गैस है, नियॉन भी नोबल गैस है, बेरियम नोबल गैस नहीं है, और हीलियम क्या है, नोबल गैस है। तो इनमें से जो ऑड है वो कौन है, ऑप्शन सी। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, बेरियम, जो कि एक नोबल गैस नहीं है। ये ग्रुप बेरियम क्या है, बेरियम जो है ग्रुप 2 का एलिमेंट है। किस ग्रुप का है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है। और ग्रुप 2 के एलिमेंट को क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अगला क्वेश्चन 34, विच आउट ऑफ देम इज नॉट ए हेलोजन।
तो इनमें से कौन सा हैलोजन नहीं है? तो हैलोजन 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। जर्मेनियम हैलोजन नहीं होते। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जर्मेनियम क्या है? जर्मेनियम एक तरह का मेटलॉइड्स है। नंबर 35, एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियड टेबल। तो एक एलिमेंट है जो कि थर्ड पीरियड का है, वो एलिमेंट क्या है? एक्स है, और एक्स का पोजीशन क्या है? ये थर्ड पीरियड का है और फर्स्ट ग्रुप का है पीरियड टेबल में। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूनिट्स? तो बहुत सिंपल सा है। तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप में देखें तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट है? ऊपर से नीचे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, इतना तक काफी है। तो ये फर्स्ट पीरियड हुआ, ये सेकेंड पीरियड हुआ और ये थर्ड पीरियड हुआ। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड पीरियड का फर्स्ट ग्रुप का। तो ये तो सभी के सभी कौन है? ग्रुप 1 के एलिमेंट है। तो सभी के सभी कौन है? ये सभी के सभी ग्रुप 1 के एलिमेंट है। और ग्रुप 1 में थर्ड पीरियड में कौन है? सोडियम है। थर्ड पीरियड में कौन है? सोडियम है। यानी सब किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर सोडियम के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर जो एक्स है वो कौन है? सोडियम है। पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1 होता है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो 36 है, इसको आप 36 कर लीजिएगा। एन ऑक्साइड एम, ठीक है, सॉरी, एन एलिमेंट एम इज ग्रुप 13 ऑफ द पीरियड टेबल। तो एक एलिमेंट एम है जो कि ग्रुप 13 में प्रेजेंट है। द फॉर्मूला ऑफ इट ऑक्साइड। तो ग्रुप 13 में कौन कौन एलिमेंट प्रेजेंट होता है? बोरोन, एल्युमिनियम। आपके ऊपर पीरियड टेबल देख सकते हैं, आपको यहाँ ग्रुप 13 में कौन कौन एलिमेंट प्रेजेंट है? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ग्रुप 13 में कौन कौन प्रेजेंट है? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ये सभी के सभी क्या है? ग्रुप 13 एलिमेंट। ये सभी के सभी क्या है? ग्रुप 13 एलिमेंट है। द फॉर्मूला ऑफ इट ऑक्साइड। तो इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो हम कोई एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं। हमने एल्युमिनियम को चूज कर लिया। तो एल्युमिनियम अगर ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। तो जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनेगा फॉर्मूला? आपस में वैलेंसी को क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा Al2O3। कहने का मतलब जो मेटल है M वो किस ग्रुप का है? ग्रुप 13 का है। तो M2O3। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज M2O3। काफी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 37 पे। तो यहां पर आपको करना है पिक आउट द ऑड वन। तो फिर से यहां पर आपको ऑड एलिमेंट का नाम बताना है। तो पहला एलिमेंट है मैग्नीशियम, दूसरा है नियोन, तीसरा है बेरियम और चौथा है कैल्शियम। तो मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, बेरियम भी मेटल है और कैल्शियम भी मेटल है। ये तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। लेकिन नियोन जो है वो मेटल नहीं बल्कि क्या है? नियोन हमारा नोबल गैस है। तो सबसे ऑड कौन है इसमें? ऑप्शन बी, नियोन। हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 38। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी को तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर इसको यहां से रिमूव करना है तो जो मिनिमम एनर्जी सप्लाई करते हैं उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहा गया है।
तो आयनेशन एनर्जी का अगर हम संबंध देखें तो आयनेशन एनर्जी का जो संबंध होता है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर साइज बड़ा होगा तो आयनेशन एनर्जी क्या होगा, उस एटम का कम होगा। यही इसको वाइस वर्सा भी सोच सकते हैं, अगर साइज छोटा होगा आयनेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर पूछ रहा है हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी, तो हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी उसी का होगा जिसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, जिसका आयनेशन एनर्जी क्या होगा, तो जिसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो इन समय आपको बताना है सबसे छोटा साइज क्या होगा। तो देखिए यहां पर आयनेशन एनर्जी को केवल साइज पे ही कंसीडर नहीं कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे भी कंसीडर किया जाता है। तो अगर हम देखें लिथियम, लिथियम के जस्ट बगल में होता है बेरिलियम, बेरिलियम के बगल में नीचे जस्ट होता है मैग्नीशियम, और लिथियम के जस्ट नीचे यानी मैग्नीशियम के बगल में होता है सोडियम। तो इनमें से किसका आयनेशन एनर्जी जो है हाईएस्ट है, आपको सोच के बताना है। तो सबसे छोटा साइज किसका है, तो देखिए इन दोनों का साइज तो बड़ा है। आप अगर हम देखें सोडियम और मैग्नीशियम का साइज बड़ा है तो आयनेशन एनर्जी इन दोनों का कम होगा। तो इसको तो हम कैंसिल कर दिए, ये हमारा कैंसिल। इन दोनों का साइज नीचे वाले से छोटा है तो हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे। अब इन दोनों में साइज छोटा किसका है, तो लिथियम का साइज जो है वो बड़ा है और बेरिलियम का साइज छोटा है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होता है, घटता है। तो बेरिलियम का साइज छोटा है तो इसलिए बेरिलियम का आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, बेरिलियम का आयनेशन एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और कॉन्फ़िगरेशन से भी देखें तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1 और बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2। तो 2s2 ज्यादा स्टेबल होता है तो कॉन्फ़िगरेशन के भी हिसाब से बेरिलियम का आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेरिलियम। हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन 39 पे। Which element in the periodic table has the highest electronegativity? तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किनका है आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा है, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पीरियडिक टेबल में कौन है, फ्लोरीन है। सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है, जिसका जो राइट आंसर होगा फ्लोरीन। उससे कम कौन है, उससे है ऑक्सीजन, और उससे कम कौन है, नाइट्रोजन है, और उससे कम कौन है, उससे कम है क्लोरीन है। ठीक है, आपको ये बात याद रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है पहले जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है कोई अगर एटम है और एटम क्या करता है, एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। सिंपली आप समझिए, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस दौरान जो एनर्जी चेंज होगा उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये आयोनेशन एनर्जी का जस्ट उल्टा टर्म है। आयोनेशन एनर्जी में क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे, तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जनरली क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। जब एनर्जी रिलीज होगा तो वो क्या वैल्यू होगा, नेगेटिव। लेकिन कभी कभी जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना, तो अगर वो नेगेटिव चार्ज है, अगर एटम क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, या उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में एनर्जी रिलीज नहीं होता है, एनर्जी देना पड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो कभी कभी नेगेटिव भी होता है और कभी कभी पॉजिटिव भी होता है। मोस्टली केस में नेगेटिव होता है, लेकिन जब आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इनमें से हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है आपको ये बताना है। ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और नियोन। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जस्ट इसके पहले होता है, और नियोन, नियोन तो फ्लोरीन के बाद होता है, नोबल गैस। तो नोबल गैस का तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होता है, तो इसका तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता ही नहीं है। ठीक है, नियोन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होता है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होता है। अब अगर हम देखें ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है, और लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन से। और अब हम कंपेयर करें फ्लोरीन और क्लोरीन पे,
तो अगर हम बात करें तो ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन का साइज काफी ज्यादा छोटा है, फ्लोरीन का साइज काफी बड़ा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, लो है। तो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के चलते ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता है। तो ऐसे केस में इसका जो एनर्जी रिलीज होगा वो ज्यादा होगा, एनर्जी रिलीज क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन 42 पे। नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अभी जस्ट चर्चा किए थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है पहले आप जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग चीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग चीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बॉन्डेड पेयर ऑफ एटम, जैसे एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है और ये बॉन्डेड है, इनके एटम बॉन्डेड है। तो ये बॉन्डेड एटम क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ए भी अपनी ओर खींचता है, बी भी खींचता है। जैसे अगर हम देखें, अगर बी का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ए का न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो बी क्या करेगा, अपने तरफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो ये जो टेंडेंसी है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या हिंदी में विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं इसको। तो आपको बताना है कि इनमें से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है, पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है कि हम किसी एटम में जब हम क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, और जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, या जो एनर्जी चेंज होते हैं उसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम इंडिपेंडेंट एटम की बात करते हैं, आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन 43 पे। आयनेशन एनर्जी इज मेजर्ड इन। तो आयनेशन एनर्जी क्या होता है कि जब हम लास्ट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जब रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं ना, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो एनर्जी बहुत ही स्मॉल होता है, एनर्जी उसका बहुत ही छोटा होता है। तो केमिस्ट्री में हम जो भी काम करते हैं वो मोल में करते हैं, ताकि जो वैल्यू हो वो क्या हो, बड़ा हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मोल का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एक मोल का एनर्जी निकालते हैं। एक मोल इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करेंगे तो उसका जो एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो काफी थोड़ा बड़ा होगा। और वो कितना बड़ा होगा, लगभग उसका जो आंसर होगा किलो जूल तक में आ जाए। तो किलो जूल में जो आंसर आ रहा है वो किसका आ रहा है, एक मोल का आ रहा है। तो किलो जूल पर मोल इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पे। आउट ऑफ मैग्नीशियम एल्युमिनियम हैज हायर आयनेशन एनर्जी। तो आपको मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में बताना है आयनेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के केस में एक्सेप्शन है। तो पहले ग्रुप 2 है, फिर 13 है। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनेशन एनर्जी क्या होता है, सॉरी साइज क्या होता है, घटता है। तो साइज होता है घट रहा है, तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एल्युमिनियम का साइज छोटा होगा, एल्युमिनियम का साइज छोटा होगा तो एल्युमिनियम का आयनेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यहां पर है एक्सेप्शन, क्योंकि केमिस्ट्री हमेशा एक्सेप्शन को लेके चलता है। अब यहां पर साइज मैटर नहीं करेगा, यहां पर मैटर कौन करेगा, कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर मैटर कौन करेगा, कॉन्फ़िगरेशन मैटर करेगा। अब हम बारी बारी से दोनों का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 और एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 2p1। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगेगा। तो यहां पर पूछ क्या रहा है, आउट ऑफ मैग्नीशियम एल्युमिनियम व्हिच हैज हायर आयनेशन एनर्जी। तो एल्युमिनियम का आयनेशन एनर्जी क्या होगा, लो होगा, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसका आयनेशन एनर्जी हाई होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राइट द वैलेंसी ऑफ आयरन। तो आयरन का वैलेंसी क्या होगा। तो आयरन जनरली दो तरह का वैलेंसी शो करते हैं, 2 और 3। जब वैलेंसी 2 होता है तो वो फेरस कंपाउंड बनाते हैं, जैसे FeO, फेरस ऑक्साइड। और जब वैलेंसी 3 होता है तब वो कैसा कंपाउंड बनाते हैं, फेरिक कंपाउंड बनाते हैं। इसका नाम हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड।
इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 2 एंड 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन 46 पे। आउट ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन विच हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फिर से क्वेश्चन आ गया फ्लोरीन और क्लोरीन पे। तो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और क्लोरीन का साइज काफी बड़ा होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इस पे, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, क्लोरीन गेन करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का नहीं, क्लोरीन का होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि साइज बड़ा है और चार्ज डेंसिटी कम है तो क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। ऑन विच फैक्टर डज आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड। तो आयनाइजेशन एनर्जी साइज पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है, कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तीनों चीज प्रेजेंट है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल। अगला क्वेश्चन है 48। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रॉन साइज पे तो डिपेंड करता ही है, न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे तो डिपेंड नहीं करता है, साइज पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो इसमें दो ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अल्कली ग्रुप फॉलोज विच ऑर्डर। द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अल्कली ग्रुप फॉलोज विच ऑर्डर। तो देखिए आपको यहां पर सही सही ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, अल्कली ग्रुप। तो अल्कली ग्रुप में कौन कौन है, तो आपको पता है अल्कली ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम और सीजियम। तो साइज क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे तरफ बढ़ रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो लिथियम का ज्यादा होगा, उससे कम किसका होगा, सोडियम का, उससे कम पोटासियम का, उससे कम रुबेडियम का और सबसे कम सीजियम का। तो इसका जो सही ट्रेंड है वो क्या कौन सा है, इसका जो सही ट्रेंड देखने को मिल रहा है ऑप्शन ए में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। और क्वेश्चन 50 जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इन देयर आउटर मोस्ट शेल हैव +2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो +2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है किसका कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का है, किस सेल का है, यानी किसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला सेल होता है के सेल, उसके बाद होता है एल सेल, उसके बाद होता है एम सेल, उसके बाद एन सेल। ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा, ये चौथा है। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 2, एल सेल का 8, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगा 18, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगा 32। तो यहां पर बोला है 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सके, तो किसमें होगा, के सेल में होगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो टोटल हमने 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसे कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।